हाय। कैंटोनमेंट बोर्ड अपना एग्ज़ाम नहीं करा रहा है, लेकिन इस बीच जेबीटी पंजाब ने एक नया फॉर्म निकाल दिया है पीआरटी टीचर के लिए। इसके नोटिफिकेशन और जो भी डिटेल्स हैं नोटिफिकेशन के वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और जो लोग भी इस चैनल पे नए हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको नोट्स और फ्री क्लासेस मिलती रहें। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता दूंगा इस वीडियो में कि इस पेपर को आपको कैसे निकालना है। बहुत ही बच्चों वाला पेपर है ये, और लेकिन वैकेंसीज थोड़ी कम है, तो देख लेना। आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले देखिए कि रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ जेबीटी जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, और ये पंजाब ने निकाला है, और ये सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओपनिंग डेट क्या है इस फॉर्म की? जो ओपनिंग डेट है वो है 20 जुलाई। 20 जुलाई से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो लास्ट डेट है, ठीक है, लास्ट डेट एप्लीकेशन रजिस्टर करने की है वो है 14 अगस्त की, और जो फाइनल डेट है फीस पे करने की वो है 17 अगस्त की। ठीक है, इसी के बीच आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं आप। आगे देखिए, ये एक वेबसाइट दी गई है आपको, इसी वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसीज कितनी है इसमें, तो आप देख सकते हैं कि 149 वैकेंसीज है जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की 56 वैकेंसीज हैं, एससी की यहाँ पे 59 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस की 29 वैकेंसीज हैं, जबकि टोटल 293 वैकेंसीज हैं। ठीक है, जिसमें पीडब्ल्यूडी और ईएसएम की भी अलग अलग हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। ठीक है, ओके, तो यहाँ रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई जानकारी है वो छोड़िए, आप आइए डायरेक्ट इस चीज़ पे कि भैया पैसा कितना मिलेगा। तो पैसा आपको मिलेगा 9300 से लेके 34800 प्लस ग्रेड पे 4200 का। मेरे हिसाब से जो है 45 के आपको इन हैंड मिल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे हम ये देख लेते हैं कि इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन एकदम मस्ट है आपका, ये तो होना ही होना चाहिए आपका। इसके साथ या तो आपके पास DLED हो, ठीक है, और वो NCTE से रिकॉग्नाइज्ड हो, और दूसरा क्या है कि आपके पास ग्रेजुएशन हो 50% के साथ, और उसके साथ आपके पास BEd होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी टीचर है लेकिन BEd भी यहाँ पे मान्य है। ठीक है, यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा चीज़ लिखी हुई है, वो है इन व्यू ऑफ द DOPT लेटर इस डेट को कैंडिडेट शेल फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन रिगार्डिंग ICT। ठीक है, ICT के रिगार्डिंग आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए जिसमें कि आपका CCC होना चाहिए, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ठीक है, 8 years फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन विच इज़ ISO 9001 सर्टिफाइड। ठीक है, अगर आपका प्राइवेट से है, या फिर आपके पास होना चाहिए नीलिट से। ठीक है, नीलिट से आपके पास डोएक होना चाहिए, ये चीज़ आपकी होनी चाहिए। दिस कंडीशन मस्ट सेटिस्फाइड बिफोर इशूइंग ऑफ द अपॉइंटमेंट लेटर। मतलब कि आप अभी फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म भरने के बाद जब भी ये आपका प्रोसेस पूरा हो उससे पहले आपका CCC पूरा हो जाना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आज आपका पूरा हो, आप अभी फॉर्म भर दो, एग्जाम दे दो, लेकिन आपको जब अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, जब आपकी नौकरी पक्की होने वाली होगी, उस टाइम आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये मस्ट है आपके लिए। आगे देखिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है इसमें। सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे एक आपका पेपर होने वाला है जिसमें मेरिट लिस्ट फॉर द सिलेक्शन प्रिपेयर की जाएगी। 150 मार्क्स का पेपर होने वाला है, जिसमें से 40% जो है क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। 40%, जाहिर सी बात है मेरिट ज़्यादा जाएगी तो आपको 40% से तो ज़्यादा ही लाना पड़ेगा, लेकिन 40% यहाँ पे क्वालिफाइंग है। क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं भैया? जनरल अवेयरनेस, आपको सारे नोट्स मिले हैं, आपको वहीं से पढ़ने हैं, 100% वहीं से आएगा, उसके बाहर कुछ नहीं। हम लोग ने मॉक टेस्ट भी देना शुरू कर दिया है आप लोगों को। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट आपका BPSC और इसमें दोनों में काम आएगा। रीजनिंग एबिलिटी हमने आपको दिया हुआ है, इसी के हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं 15 नंबर की। अर्थमेटिकल जो हमने आपको दिया हुआ है, आपको पता है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, वही वाला PDF पढ़ लेना पूरा का पूरा। जिसको भी PDF के बारे में जानना है वो 8004765563 इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर लेगा। ठीक है, तो हम आपको PDF के बारे में बता देंगे, PDF आप ले लीजिएगा, बस उसी से पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा आपका, और ICT से रिलेटेड कुछ चीज़ें आएंगी 15 नंबर की। ठीक है, उसके बाद आपका लैंग्वेज टेस्ट है, जिसके अंदर देखिए कंपलसरी है ये सारी चीज़ें। इंग्लिश आएगी आपकी 10 नंबर की, पंजाबी लैंग्वेज 10 नंबर की आएगी। अब कई लोग यहाँ पूछेंगे यार मैंने तो पंजाबी पढ़ी नहीं कभी, मैं तो UP से हूँ या फिर किसी और स्टेट से हूँ। अगर आपने पंजाबी नहीं भी पढ़ी है तो देखो 10 यहाँ पे सेक्शनल क्वालिफिकेशन कहीं नहीं है, किसी भी चीज़ का सेक्शनल नहीं है। ठीक है, तो आप इस 10 नंबर को छोड़ के बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। देखो 150 नंबर में से अगर आप 10 नंबर छोड़ दो तो 140 का पेपर हो गया। 10 नंबर आप करो ही मत, ठीक है, उसको आप खाली छोड़ के आ जाओ। और अगर आपको चाहते हैं तो आप गेस वर्क भी कर सकते हैं या थोड़ी बहुत पंजाबी भी सीख सकते हैं। ठीक है,
टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज बहुत ही सिंपल सी हिंदी आएगी 10 नंबर की। फिर आएगा मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और सोशल साइंस, ये आपका 15-15 नंबर की आएंगी। 150 नंबर का आपका ये पेपर हो गया। पेपर निकालिए और कोई इंटरव्यू नहीं है इसमें, ठीक है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है, साफ साफ लिखा है डिफिकल्टी लेवल जो होगी क्वेश्चन की वो 10वीं क्लास तक की होगी, ठीक है, बहुत ही सिंपल रहने वाला है ये पेपर। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं वो हैं 40%। जाहिर सी बात है कि आपको ज़्यादा लाना ही पड़ेगा 40% से, क्योंकि मेरिट बनेगी, ठीक है। नेगेटिव मार्क है यहाँ पे, अगर आपने कोई गलत आंसर टिक कर दिया तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की। एग्जामिनेशन ऑन द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी। पंजाबी वाले जो क्वेश्चन है वो पंजाबी लैंग्वेज में आएंगे, लेकिन बाकी सारे के सारे क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में होंगे, ठीक है। जो लैंग्वेज वाले हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज का इंग्लिश में, हिंदी का हिंदी में, पंजाबी का पंजाबी में, ठीक है। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या है? देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर सीधा सा है इसका, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं करना आपको, एक फॉर्म भरना है आपको, उसके बाद रिटन टेस्ट देना है, उसके बाद आपकी एक मेरिट बनेगी जो कि आपके मार्क्स ऑब्टेन के ऊपर बनेगी। और अगर जो है टाई हो जाता है, अगर टाई की स्थिति आ जाती है, दो या उससे ज़्यादा जो है कैंडिडेट यहाँ पे एक ही मार्क्स ले आते हैं, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि जिनके सेम मार्क्स हैं इन रिटन टेस्ट, देन अ कैंडिडेट हैविंग हायर मार्क्स इन द डिप्लोमा, मतलब बीएड वगैरह में अगर आपकी मेरिट देखी जाएगी, अगर आपके उसमें ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस, मेरिट बनेगी, मैंने आपको पहले ही बता दी थी ये बात, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी स्क्रूटनी होगी वो 1.5 टाइम्स होंगे, ठीक है, 1.5 टाइम्स होंगे जितनी भी पोस्ट किसी भी कैटेगरी के अंडर आती है, ठीक है। एज लिमिट आप देख सकते हैं 21 से 37 साल तक की आपकी उम्र होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की उम्र या कम की उम्र नहीं। 18 नहीं है, यहाँ 21 साल है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वैसे भी 18 साल में कौन ही बीएड बीटीसी करता है, ठीक है। और रिलैक्सेशन जो है वो आपके एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर ओबीसी कैटेगरी ऑफ दोज विल बी गिवन बेनिफिट विच आर इंक्लूडेड इन यूनियन टेरेटरी चंडीगढ़ लिस्ट। कॉन्ट्रैक्ट टीचर, गेस्ट टीचर और समग्र शिक्षा टीचर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल ऑफ चंडीगढ़ विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन, तो ये उन लोग के लिए है। आगे देखिए प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर आपका सीधे से है कि भाई आपको ऐसे ऐसे फॉर्म भरना है, वो तो आपको पता ही है, वो तो आप भर ही लोगे, ठीक है। तो ये लास्ट डेट जो दी है ये मैंने आपको बताई दी है, और ये जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ये जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह हैं, भाई चीटिंग वीटिंग ना करना और ये सब चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो ये आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है चंडीगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, और आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी वहीं पड़ेगा, नौकरी भी आपको वहीं मिलेगी। और मेरे हिसाब से अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वाला फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए, और बहुत अच्छे चांसेस हैं कि इसमें आपका हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, आपको वही पुराना फॉर्मूला कि सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच।